हेलो लर्नर्स, आज हम पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं जो हमारा दूसरा मेथड का है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। आज का जो क्वेश्चन है उसकी लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है और वो क्वेश्चन डाउनलोड करना है और उससे अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे अब हमारा कौन सा मेथड आ गया, हमारा दूसरा मेथड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल का कंप्यूटेशन करना है। तो उसके कंप्यूटेशन के लिए स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हम जो कोई भी मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करें, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 हमारा सेम रहेगा। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का कैलकुलेशन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2017-18, 18-19 और 19-20। प्रॉफिट का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है पहले 18 का 48,420, 18-19 का 55,305 और 1920 का 65,025 रुपीज। अब हम क्वेश्चन में लिखते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अबोव अमाउंट इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ₹2,700 ईच ईयर। तो ये हमारा नॉन बिजनेस इनकम है। ये नॉन बिजनेस इनकम हर साल के प्रॉफिट से इंक्लूडेड है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हमने यहाँ लेस किया, यहाँ पे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना इंक्लूडेड है, 2,700। तो हर साल के प्रॉफिट से 2,700 पे कर देंगे, माइनस कर देंगे और चेक कर लेते हैं क्या कोई और एडजस्टमेंट है। तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसको हमने माइनस किया तो हमारा कैलकुलेशन क्या आ गया, हमारा कैलकुलेशन आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट का। हमने माइनस किया 48,420 माइनस 2,700, 45,720, 55,305 माइनस 2,700, 52,605, 65,025 माइनस 2,700, ये आ रहा है 62,325। तो स्टेप नंबर 1 एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 2 एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ, अब यहाँ पे कितने ईयर है, 3 ईयर है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले साल का प्रॉफिट है 45,720 प्लस 52,605 प्लस 62,325 डिवाइडेड बाय 3। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं 52,605 प्लस 45,720। तो ये जो है इसका टोटल आ रहा है 1,60,650 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया ₹53,550। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, एडजस्टेड प्रॉफिट आया 53,550। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 3 इसका कैलकुलेशन करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं एसेट्स। यहाँ पे हमको क्या याद रखने हैं, 3 एसेट को इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहला है गुडविल, अगर बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है तो। दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट और तीसरा फिक्टिशियस एसेट, ये इंक्लूड नहीं करना है। तो एसेट साइड अगर देंगे तो सबसे पहला एसेट दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है 54,000। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है प्लांट, प्लांट की अमाउंट गिवन है 81,000। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो अपने बिजनेस में नहीं किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है, इसलिए उसको यहाँ पे कैलकुलेशन में लेना नहीं है। नेक्स्ट गिवन है स्टॉक, स्टॉक का जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 40,275। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है डेटर्स, डेटर्स की अमाउंट है 1,13,985। और लास्ट एसेट दिया हुआ है बैंक, बैंक की अमाउंट है 28,800। ये हम इसको टोटल करते हैं, टोटल कर रहे हैं तो ये आ रहा है 54,000 प्लस 81,000 प्लस 40,275 प्लस 1,13,985 प्लस 28,800। तो टोटल आ गया 3,18,060। तो यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,18,060। यहां से लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहला कैपिटल दिया हुआ है, अगेन वो ओनर का है, मिस्टर प्रमोद है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसको कंसीडर नहीं करना है। दूसरा जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसको भी कंसीडर नहीं करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी सिर्फ एक ही दी हुई है, वो गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट दिया हुआ है वो गिवन है 57,060। हमने इसको माइनस कर दिया 57,060। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है वो 2,61,000 आ रहा है। ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये होता है स्टेप नंबर 4, हमारा कंप्यूटेशन होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन मैंने आपको पहले इसके पहले क्लास में ये बता दिया था लेक्चर में कि कब आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कब आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या चेक कर देते हैं, हम चेक करते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस पे डिपेंडेंट है। अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिपेंडेंट है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा। अगर ऐसा बताया नहीं है तो इस कंडीशन पे हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कंप्यूटेशन करते हैं। या फिर हम देखते हैं प्रॉफिट इज विदड्रॉन या प्रॉफिट इज नॉट विदड्रॉन की इंफॉर्मेशन अगर दी हुई है तो अगर प्रॉफिट इज विदड्रॉन बोला है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड ही क्या बन जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर प्रॉफिट इज नॉट विदड्रॉन बोला है तो हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा के कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो लास्ट पॉइंट में बोला है कि प्रॉफिट इज इमीडिएटली विदड्रॉन बोल दिया बाय द प्रोप्राइटर। तो इस कंडीशन पे हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है क्या, नहीं निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इट इज इक्वल टू 2,61,000। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 हमारा क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2,61,000। और क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं, जो परसेंटेज हमको दिया हुआ होगा वो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बनेगा। तो यहाँ पे बोला है 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो ये आगे कितना 26,100। स्टेप नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 2 में हमारा वैल्यू कितनी आई 53,550।
माइनस स्टेप नंबर 5 में हमारी अमाउंट है 26,100। दोनों को माइनस किए, 53,550 माइनस 26,100, यहाँ पे वैल्यू आ रही है ₹27,450। तो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया? ₹27,450। एंड द लास्ट स्टेप दैट इज गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला इट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट आया 27,450 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में चेक करते हैं परचेज ईयर कितना बताया, तो यहाँ पे बताया 3 इयर्स परचेज, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 80 रुपीज, 82,350। तो गुडविल की वैल्यू आ गई 82,350। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसी स्टेप के थ्रू आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेन कंप्यूटेशन है कि कब आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कब आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालना है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।